साहब ये जो बिल है, जो बिल पास किया गवर्नमेंट ने ज्वाइंट सेशन में पास किया, उसके खिलाफ अब दो दरखास्तें हो चुकी हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी, दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होगी। और अब अगर वहाँ पे प्रोसीडिंग वहाँ पे शुरू हो जाती है उसकी भी, तो एक नया एक क्यास कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि पार्लियामेंट का क्या अख्तियार है और कोर्ट्स का क्या अख्तियार है। तो अगर ये मामला वाकई चल पड़ते हैं कोर्ट्स के अंदर, तो ये फैल नहीं जाएगा इशू ज़्यादा? हमारी अदलिया आपको पता ना टॉप पे है, लेकिन नीचे से। ठीक, मतलब उसकी क्या वजह है? जो अभी बात हो रही है कि जी आपने दुनिया का हर वो बड़ा केस उठा लेना है जिसका आम आदमी से कोई ताल्लुक फटाफट लगना है। इमरान खान की 14 में जमानतें हो जानी है, 16 में हो जानी है, 8 में हो जानी है। नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत आपने मांग लेनी है। हमारी अदलिया का यही किरदार है ना। आम आदमी का केस लगता ही नहीं। तारीखें कई कई साल नहीं। जो आम सिविल अदालतों के केसेस हैं वो तीसरी नस्ल आके लड़ रही होती है। खुला के केस में खातून बूढ़ी हो जाते हैं। 52,000 केसेस जो है वो पेंडिंग है। मतलब अंदाजा करें उसकी शर्म के मारे हमें डूब मर जाना मैं चाहिए। यही बात कह रहा हूं कि हमने टॉप से नीचे से टॉप किया है। हमें यह नहीं समझ आती कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ की एक्सटेंशन उस वक्त लगाते हैं जब लोग कहते हैं कि इनकी रजीम चेंज में खिदमात पे इनको 3 साल और देने थे। और उन्होंने आसिफ सईद खोसा साहब ने कोर्ट रिपोर्टर्स को बुलाया और बुला के कहा कि मुझे ये नहीं कहा गया था कि एक्सटेंशन देनी है, बल्कि उन्होंने ऐवान सदर की तरफ इशारा करके कहा कि मुझे ये कहा गया था, मैंने नहीं ली। और जब वो चल गई तो उन्होंने कहा ये तो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड की थी बात। ये यहीं की बात है जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। यानी मामलात देखें कि क्या बदले में मांगते हैं, किस मतलब हम समझते हैं कि जिन्होंने आइन बनाया 73 का, क्योंकि 50 साल को हमने गाली बना दिया आइन को, क्योंकि जाहिर है जब जुजर पर आए उड़ाया, मार दिया, खा दिया, अपनी अपनी मर्जी से यूज किया। लेकिन जिन्होंने आइन बनाया था उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट को इतना बालातर बनाया था, यह सोच के बनाया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसा शख्स होगा, क्योंकि उसके बाद अल्लाह मियां कि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो फिर फैसले खत्म हो गए ना लोगों, अदालत है तो और वो लोग इस इख्तियार को यूज करेंगे इस तरीके से। ऐसे नहीं कि काजी फायदी साहब आप इमरान खान का केस नहीं ले सकते, लेकिन दूसरी तरफ नहीं कहते कि आप फलां के केस नहीं सुन सकते, क्यों? फिर बराबरी करनी चाहिए थी ना, नहीं की, एक जगह पे की। फिर क्वेश्चन आए, फिर जजेस ब्रदर जजेस आमने सामने अदालतों के बीच में आ गए। मुझे ये बताएं कि उसमें आपकी सैंक्टिटी क्या रहेगी? इसलिए हमारे लिए परेशानी बन गई है कि हम कोई सिमत हमारी नहीं है कि हर बंदा जितना बड़ा आदमी है अंदर से जात का उतना छोटा है कि वो अपने अलावा, अपने अजीजों के अलावा आप उठा लें। क्या क्या नहीं हो रहा। जो आपने चौधरी साहब ज्यादा जनरल बाजवा से लंबी मुलाकातें की हैं, उन्होंने कभी बताया आसिफ सईद खोसा का भी नहीं बताया था। तो जरा थोड़ा सा आज यहीं पे आप शेयर करें। बताया नहीं जा सकता। काजी साहब काजी साहब ये बताइएगा कि अब अगर ये दोनों हाई कोर्ट और इस्लामाबाद के अंदर केस शुरू हो जाता है, तो ये एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी कि पार्लियामेंट ने क्या काम करना है और अदलिया ने क्या करना है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये अभी तक एक्ट उस तरह पास नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि इसको अदालत इस वक्त चैलेंज कर सकते हैं, आप उस तरह चैलेंज कर सकते हैं। मैं कानूनी माहिर अदालत किसी वक्त भी कर सकते हैं, चैलेंज तो करेंगे, पर अदालत उसमें इस वक्त क्या रिलीफ देगी, इसलिए कि अभी तक तो वो कानून बना ही नहीं। यहां पे तो ये ना कि ये कानून बन गया तो वो मेरे ख्याल में कुछ दिनों के बाद वो ऑटोमेटिक प्रीएम्प्टिव दरखास्त है। दूसरी बात ये कि ये कानून बनाना, कानून से हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो बनाना अदलिया का काम नहीं है, वो काम है पार्लियामान। वो 63 के अंदर जो तब्दीली की गई वो तो कर देना सर, वो तो खुद अदालत कह रही है। मुझे बताएं कि 63A किस तरह रीराइट किया गया, मुझे ये आप समझाएं जरा आज। बड़ा सिंपल फार्मूला है। उन्होंने कहा जी कि कोई शख्स एक वोट दे नहीं सकता, और अगर दे जाए तो काउंट नहीं हो सकता, और उसके साथ डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसके अंदर। तो ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई के अंदर ठीक है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई डिस्क्वालीफाई, कौन डिस्क्वालीफाई हुआ? वो 20 बंदे जो पीटीआई के वोट पे आए थे इलेक्ट होके, उन्होंने वोट दिया। वोट तो काउंट हो जाता ना। नहीं तो वो देखे, अगर वो वोट काउंट हो जाता और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते, फिर वो दोबारा जो इलेक्शंस हुए वो फिर उधर हार गए। अवामी मंशा, फायदा किसको होता है? हमारे काज़मी साहब बहुत ज्यादा अच्छी बात मिसाल देते हैं। ये मतलब कहते हैं कि ये कोई इटली का कानून नहीं है, ये फलाना है। जब आइन में 90 दिन गिने जाएंगे ना, तो
तो आइन में 63A को गिना जाएगा कि उसमें वोट काउंट होना है और वोट काउंट होने के बाद उसे डी सीट होना है। या तो आप एक तरफ से आइन को मान लें या दोनों तरफ से मान लें। ये चॉइस पे नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे है कि आप एक बंदे को इसलिए फांसी दे रहे हैं। मैं सोच रहा था मुझे कत्ल करना है। नहीं, मसला ये है ना कि यहाँ पे दावा ये किया जाता है कि पंजाब हुकूमत अभी किसी और की होती। नहीं, वो बंदे फिर भी डी सीट होने थे, उन्होंने फिर भी इलेक्शन हारना था, इन्होंने फिर भी घर जाना था। बात